के थे और काफ़ी दिनों से बीमार थे। राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रवेश वर्ष 1974 में छात्र जीवन में ही हो गया था। इमरजेंसी के दौरान वे गिरफ्तार हुए और रिहा होने के बाद जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। वे भारतीय राजनीति के एक सर्वोच्च मंचों पर देश के कमज़ोर तबकों की आवाज़ मजबूती से उठाते थे। 5 भाषाओं के ज्ञाता, कई पुस्तकों के लेखक और टेनिस के अच्छे खिलाड़ी थे। येचुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके निधन से भारतीय राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्री सीताराम येचुरी के निधन पर हार्दिक शोक संवेदना प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। पिछले कुछ माह के दौरान विभिन्न आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण कई व्यक्तियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दिनांक 12 जून 2024 को कुवैत के दक्षिणी अहमदी प्रांत के मंगाफ क्षेत्र में श्रमिकों की 6 मंजिला आवासीय इमारत में आग लगने से 45 भारतीयों समेत 49 लोगों की मौत हो गई तथा 30 भारतीय घायल हो गए। जिस समय हादसा हुआ उस समय ज़्यादातर श्रमिक सो रहे थे। सोते समय धुएं से दम घुटने के कारण उनकी मौत हो गई। दिनांक 17 जून 2024 को उत्तर बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से 30 किलोमीटर दूर रंगापानी स्टेशन के पास मालगाड़ी की टक्कर के बाद कंचनजंगा एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। भिड़ंत इतनी तेज थी कि कंचनजंगा के पीछे के 3 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई तथा 41 लोग घायल हो गए। दिनांक 2 जुलाई 2024 को हाथरस में सत्संग में भगदड़ से 120 लोगों की मौत हो गई तथा 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। दिनांक 18 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई तथा 34 लोग घायल हो गए। केरल के वायनाड जिले में भी दिनांक 23 जुलाई 2024 को भारी बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइड होने से 400 लोगों की मौत होने का अनुमान है तथा उस समय 170 लोग लापता हो गए। दिनांक 27 जुलाई 2024 को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अचानक पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। मैं इन सभी हादसों के मृतकों को अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन द्वारा 2 मिनट का मौन धारण किया जाएगा। ओम शांति शांति। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी का 7वें विधानसभा के 5वें सत्र के दूसरे भाग में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का 7वें विधानसभा के 5वें सत्र के दूसरे भाग में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, श्रीमती आतिशी जी के नेतृत्व में नई मंत्री परिषद ने कार्यभार संभाल लिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती आतिशी जी का और उनके मंत्रिमंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे दिल्ली की जनता को बहुत अच्छा शासन देंगे और आम जनता की भलाई के ये कार्य करने में सफल होंगे। साथ ही मैं विजेंद्र गुप्ता जी को प्रतिपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने पर बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे और उनकी पार्टी के सदस्य रचनात्मक विपक्ष के रूप कार्य करेंगे और दिल्ली की जनता के हित में सदन को सुचारू रूप से चलने देंगे। इसी के साथ नए सेक्रेटरी रंजीत सिंह जी ने पदभार संभाला है, उनको भी बधाई देता हूं। गत आम चुनाव में लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के फलस्वरूप पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री राम सिंह बिदुरी ने दिनांक 18 जून 2024 से इस सदन से अपना त्यागपत्र दे दिया है। इसके अलावा श्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी इस सदन से अपना त्यागपत्र दे दिया है, जिसे मैंने दिनांक 22 सितंबर 2024 को स्वीकार कर लिया है। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहता हूं कि श्री राजकुमार आनंद और श्री करतार सिंह तंवर को संविधान की 10वीं
अनुसूची के प्रावधानों के तहत क्रम से दिनांक 6 मई 2024 और 10 जुलाई 2024 से इस सदन के सदस्य के रूप में योग्य घोषित कर दिया गया है। इन सभी खाली सीटों का नोटिफिकेशन कर दिया गया है और चुनाव आयोग को सूचित कर दिया गया है। माननीय सदस्यगण, मुझे श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा विपक्ष के अन्य सदस्यों से नियम 55 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा, नियम 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हुई है। श्री विजेंद्र गुप्ता ने नियम 59 के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी है। मैं पिछले सत्र के दौरान भी व्यवस्था दे चुका हूं कि कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अलावा किसी अन्य विषय को चर्चा के लिए नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अतः माननीय सदस्य सूचीबद्ध विषयों पर ही अपने विचार व्यक्त करें तथा सदन को सुचारू रूप से चलाने में मुझे सहयोग दें। माननीय सदस्यगण, 280 में मुझे जितने भी माननीय सदस्यों के नोटिस प्राप्त हुए थे, समय के अभाव में उन सबको पढ़ा हुआ। हाँ, कोई बात नहीं, ये व्यवस्था मैं दे रहा हूँ। और भी आए हुए, और भी आए। मैं 280 में भाई विजेंद्र जी, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ये तो सरकार को पेश करनी है, सरकार करे। श्री विजेंद्र गुप्ता जी, श्री अभय वर्मा जी, श्री संजीव झा जी, श्री गुलाब सिंह जी, मोहन सिंह विश जी, भूपेंद्र सिंह जून जी, श्री अजय महावर जी, विशेष रवि जी, श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस, श्रीमती वंदना कुमारी जी। आपकी व्यवस्था है 11 से 12 में 280 लेंगे सर, 280 तो नहीं दीजिएगा, रखने दीजिए। हम भी कम से एरिया के बारे में मुर्गन जी, नहीं चलता। उसके बाद हमको बोलने तक समय नहीं दिया जा रहा है। आखिर बोले तो बोले किस प्लेटफॉर्म पर जाके बताएं। ये 280 अल्पकालिक चर्चा नियम 55(1) श्री कुलदीप कुमार जी, दिल्ली परिवहन निगम के गुप्ता जी बैठ जाओ, मेरा नंबर है यार, ऐसे मत करो। करने के संबंध चर्चा होने दो। चर्चा अध्यक्ष जी, और आज इस सदन में बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू की गई है। और मैं जैसे ही दिल्ली सिविल डिफेंस बस के मार्च से चर्चा की आपने बात शुरू करी, तुरंत मेरे साथी विपक्ष के बीजेपी के लोग, आपकी बात अध्यक्ष जी, तुरंत मेरे बीजेपी के साथी विरोध करने के लिए खड़े हो गए, क्योंकि इनको पता है कि जो चर्चा शुरू हो रही है, इनके काले कारनामों की पोल आज इस सदन में खुलेगी। और जैसे इन्होंने दिल्ली के सिविल डिफेंस के बस मार्शलों को जिस प्रकार से इन्होंने हटाने का काम किया है, वो बात जनता के सामने जाएगी, उन बस मार्शलों के सामने जाएगी। इसलिए ये बस मार्शलों का विरोध करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। बस मार्शलों को स्थायी करो, 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 बस मार्शलों को नौकरी दो, बस मार्शलों को नौकरी दो, बस मार्शलों को नौकरी दो। बीजेपी वाले विरोध मत करो, उनकी नौकरी मत छीनो, उनकी नौकरी मत छीनो। बीजेपी वालों शर्म करो, बस मार्शल पे नौकरी देने का काम करो, बस मार्शलों को नौकरी देने दो। बीजेपी वालों शर्म करो, बीजेपी वाले शर्म करो, बस मार्शलों को नौकरी दो, बस मार्शलों को नौकरी दो, बस मार्शलों को नौकरी दो। बीजेपी वालों शर्म करो, माननीय सदस्यों से प्रार्थना, बीजेपी वालों शर्म करो, मैं माननीय सदस्यों, बीजेपी वालों शर्म करो, कृपया बैठे। बस मार्शलों को बहाल करो, माननीय सदस्यों से प्रार्थना, बस मार्शलों की नौकरी बहाल करो, पर बैठे। बस मार्शलों की नौकरी बहाल करो।
बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। बस मास्टरों की नौकरी पक्की होने दो, बस मास्टरों को बहाल करो। बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। बस मार्शलों को बहाल करो, बस मार्शलों को बहाल करो, अपने स्थान पर बस मार्शलों को बहाल करो। सभी से प्रार्थना है। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी हाय हाय। बस मार्शल को नौकरी दो, बस मार्शल को नौकरी दो, सभी माननीय सदस्यों से बस प्रार्थना है। मार्शल को नौकरी दो। कृपया अपने स्थान पर बैठे।